कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। ये कहानी है देवघर की, जहां एक गरीब किसान की पुकार पर स्वयं महादेव साधु बनकर प्रकट हुए। और इस कहानी को आज तक जिसने भी सुना है, उसका हृदय अंदर से भावुक हो गया है। तो आइए जानते हैं झारखंड में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की इस सच्ची घटना को। बात बहुत पुरानी है, जब झारखंड के एक छोटे से गांव बेलसीडी में एक बुजुर्ग किसान रहा करता था। नाम था गोवर्धन। उसका शरीर बहुत कमजोर था। उसका विश्वास पत्थरों से भी मजबूत था। हर सोमवार को बारिश हो या धूप, वो कामर उठाता और देवघर के लिए निकल जाता। 20 किलोमीटर का सफर, सिर पर गंगा जल और होठों पर बस एक ही नाम, बोल बम। गोवर्धन का एक बेटा था, रोहित, और एक बहू थी, अंजना। रोहित कई दिनों से बीमार था। डॉक्टर ने कहा था शायद अब भगवान ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। और गोवर्धन की पत्नी का भी देहांत हो गया था। गोवर्धन डॉक्टर की बातों को सुनकर चिंता में पड़ गया था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारा। वह जैसे तैसे खेती गृहस्थी करके घर चलाता था। हर सोमवार को उपवास रखता था और भोलानाथ से यही प्रार्थना करता था कि भोलेनाथ मेरे बेटे को ठीक कर दो, चाहे तो मेरी उम्र उसे दे दो। गोवर्धन इस बात से अनजान था कि इस बार सावन के पहली सोमवारी को उसकी प्रार्थना महादेव स्वीकार करने वाले हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि महादेव अपने भक्त की एक पुकार पर एक साधु का रूप लेकर ऐसे चमत्कार दिखाएंगे। सावन का महीना था, बिल्कुल काली रात और मूसलाधार बारिश, और सुबह सोमवार का दिन पड़ने वाला था, यानी सावन का पहला सोमवार। गोवर्धन रात्रि में ही घर से निकल पड़ा। उसी मूसलाधार बारिश में वह सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर की ओर चल पड़ा। बोल बम होठों पर नाम, बाबा धाम की तरफ दौड़ लगा रहा। गोवर्धन इस बात से अनजान था कि रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों उसके समक्ष आने वाली है। फिर जब वह गोड़ियारी नदी पार कर रहा था, तब अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे वह नदी में बहने लगा। और फिर भी उसके मुख से बोल बम का उच्चारण बंद नहीं हुआ। वह नदी में बहता जा रहा था। फिर वह बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो वह एक धर्मशाला में लेटा हुआ था। वह बहुत ही ज्यादा घबरा गया और रोने लगा। मन ही मन भगवान शिव से ये पुकार कह के कहने लगा, भोलेनाथ मेरी तपस्या सफल नहीं हो पाई, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं आप तक नहीं पहुंच पाया, आपका जलाभिषेक नहीं कर पाया। फिर गोवर्धन अचानक देखा कि उसके आसपास बहुत सारे कांवड़ यात्री विश्राम कर रहे हैं। फिर वह अचानक उठा और धर्मशाला से बाहर निकलने लगा। तभी धर्मशाला का जो मैनेजर था, उसने गोवर्धन को रोका और बोला, अरे बम, आप जग गए, जाइए जल्दी, भीड़ बढ़ती जा रही है, लाइन में लग जाइए। गोवर्धन आश्चर्यचकित हो गया। बोला, अरे बम, यह जगह कौन सी है और मैं यहाँ कैसे आया? फिर धर्मशाला के मैनेजर ने उन्हें सारी बात बताई। बम, आप अभी बाबा धाम देवघर में हो। अभी 2-3 घंटे पहले आपको एक साधु लेकर आया था। वो बोल रहा था कि इस बम का ध्यान रखना, यह बम थक गया है, थोड़ा विश्राम करने दो और जैसे ही जग जाए इनको मंदिर की ओर प्रस्थान करने बोल देना। तब गोवर्धन को तुरंत समझ में आ गया कि वो महादेव ही होंगे। फिर गोवर्धन ने बाबा को जल चढ़ाया जाकर। फिर वह अपने घर की तरफ प्रस्थान किया।
लेकिन गोवर्धन को ये तक नहीं पता था कि घर जाने के बाद उसे एक और चमत्कार देखने को मिलने वाला है। फिर गोवर्धन घर के लिए प्रसाद इत्यादि की खरीदी करके घर की ओर प्रस्थान किया। गोवर्धन जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा स्वस्थ हो चुका है, और जैसे ही रोहित ने अपने पिता को देखा तो उनके गले से लिपट गया। और फिर गोवर्धन ने पूछा, बेटा ये सब कैसे हुआ? तो उसकी बहू ने सारी बात बताई। बाबूजी, जिस रात आप देवघर के लिए घर से निकले थे, उसी रात लगभग 2 बजे एक साधु आए थे। उन्होंने कहा कि मैं गोवर्धन का मित्र हूँ। गोवर्धन ने यह दवाई भेजी है, इस दवाई को रोहित को दे दो, वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। देखिए बाबूजी, अब ये बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। और इस बात को सुनते ही गोवर्धन का दिल बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया, और फिर वह अपने गांव में स्थित एक शिव मंदिर पहुंचा और शिवलिंग से लिपटकर फूट फूट के रोने लगा। कहने लगा, भोलेनाथ, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हे प्रभु, आप बहुत दयालु हो। फिर शिवलिंग से एक आवाज आई, गोवर्धन, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, और जो भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसकी पुकार जरूर सुनता हूँ। देवघर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वो स्थान है जहाँ भगवान और भक्त का रिश्ता सांसों से जुड़ा है, जहाँ चमत्कार सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में होते हैं। क्योंकि जब भक्त पुकारता है तो महादेव स्वयं साधु बनकर आ जाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और ऐसे ही दिव्य और सच्ची कहानियों के लिए सनातन धाम को